चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम्। सर्वे प्रत्यया विषया भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान् प्रतिबुध्यते सर्वप्रत्ययदर्शी चित्शक्तिस्वरूपमात्रः। प्रत्ययैः एव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते न अन्यद्वारम् आत्मनः विज्ञानाय। अतः प्रत्यगात्मतया विदितं ब्रह्म यदा तदा तन्मतं तदा तत्सम्यक् दर्शनम् इत्यर्थः। सर्वप्रत्ययदर्शित्वे च उपजन अपाय वर्जित दृक्स्वरूपता नित्यत्वं विशुद्धस्वरूपत्वं आत्मत्वं निर्विशेषता एकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्। इस पंक्ति के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, जहाँ पर दृष्टा के लक्षणों का उल्लेख भगवान भाष्यकार करते हैं। यदि प्रत्ययों का दृष्टा किसी को होना है तो उसमें ये 6 लक्षण घटने चाहिए। या इसको ऐसा बोले कि जो दृष्टा है वृत्तियों का वो इन 6 लक्षणों से युक्त है। कौन से 6 लक्षण? तो बोले जो है चेतन रूप है, क्योंकि प्रकाशन हो रहा है, जाना जा रहा है। अंतरंग संसार जो है जाना जा रहा है, तो जो जान रहा है वो जड़ तो हो नहीं सकता। तो चित शक्ति स्वरूप, या आगे लिखा दृक् स्वरूपता, और इसी दृष्टा पर स्थिर होकर हम अपने आप को देखें तो उसमें नित्यत्व भी दिखाई देगा। वृत्तियों में क्षणिकत्व है, क्षण प्रध्वंसी है। जो भी प्रत्यय आता है वो प्रत्यय एक क्षण से ज्यादा टिकता नहीं। जैसे पानी का प्रवाह, नदी में जो प्रवाह चलता है वो रुकता नहीं है, देखते देखते वो पानी बह जाता है। ऐसे ही देखते देखते ये वृत्तियां लीन हो जाती है। दूसरी वृत्ति कब आती है और कब चली जाती है उसका ध्यान भी हम नहीं रख पाते।
तो अनित्यत्व स्पष्ट है, अनुभव की बात है। लोग बोलते हैं कि विचार आया था, तो आया था मतलब अब नहीं है क्या? बोले अब गया। ये विचार मतलब आया राम गया राम है, आगमा पाई नहीं। लेकिन जो इन वृत्तियों को जान रहा है, नित्यत्वम, कल इस पर चर्चा हो चुकी है, काल में जो मरता नहीं है। परमात्मा का एक नाम है महाकाल। गीता में भगवान ने विश्व रूप दर्शन दिखाया, तो उसमें दिखाया कि सारे देवता, असुर, मनुष्य सब भगवान में समा रहे हैं। देखो ये ड्रामेटिक क्या डिस्क्रिप्शन है, नाटकीय है। कहने का मतलब है वह जो परम सत्य है उसको काल खा नहीं सकता। यमराज के ऊपर भगवान बैठे हैं, पुराणों की भाषा में देखिए। तो यहाँ तो चूंकि आध्यात्मिक प्रसंग है, तो आत्म तत्व नित्य है, नित्यत्व। और अगला लक्षण हमने देखा विशुद्ध स्वरूप, निरंजनम, कोई उसमें दाग नहीं, कालिमा नहीं। यदि कोई सबसे बड़ा अछूत है तो वह आत्मा है। आत्मा को कोई छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, और इसीलिए उसकी प्योरिटी मेंटेन्ड है। तो हम कितने भी कपड़े स्वच्छ पहने और बाहर जाएं तो कपड़ों में दाग लगी जाता है। काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक रेख लागी है पे लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी में कोई जाए, खूब बचाए अपने आप को, फिर भी कहीं ना कहीं एक स्पॉट है, एक दाग लग जाता है, क्योंकि उस कपड़े में ये योग्यता है कि वो गंदा हो सकता है। लेकिन आत्मा इतने वृत्तियों के बीच में, तामसिक, राजसिक, सभी तरह की वृत्तियों के मध्य बैठा हुआ है, लेकिन विशुद्ध। इसलिए पूज्य गुरुदेव के 108 नामों में अंतिम नाम आता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। नित्य शुद्ध, ऐसा नहीं कि जब अज्ञानी है तब अशुद्ध है और ज्ञान होने के बाद आत्मा शुद्ध हो जाएगी। ये भी लोगों को बड़ा भ्रम है। बोले मैं तो अभी अशुद्ध आत्मा हूं। आत्मा अशुद्ध नहीं है, मन अशुद्ध है। अशुद्ध मन का आरोप आत्मा पे कर दिया तो बोलने लगे कि अशुद्ध आत्मा। लेकिन देखो यहां कैसे लिखते हैं, विशुद्ध स्वरूप। फिर कहते हैं आत्मत्वम। यह जो सारे प्रत्ययों का दर्शी है, दृष्टा है, वह आत्मा ही है। कोई दूर कोई चीज वस्तु नहीं है। और निर्विशेषता, जब इस दृष्टा के ऊपर स्थिर होके हम देखते हैं कि उसमें कुछ विशेषता है क्या, तो बोले नहीं, निर्विशेष है। उसमें नाम, रूप, गुण इत्यादि कोई भी विशेषता नहीं। कल उदाहरण हमने दिया था, जैसे सारी तरंगों में जल निर्विशेष है। तो इसलिए यहां भाष्यकार ये लिखते हैं, वृत्ति विशेष है,
शरीर में विशेषता है, अंतःकरण में विशेषता है, लेकिन ये निर्विशेष। कई लोगों ने आत्मा को सविशेष मान लिया। सविशेष मानने में बहुत दोष आ जाएंगे। भाई विशेष तो वृत्ति है ना, एक एक वृत्ति का अपना विशेष लक्षण है, इसलिए एक वृत्ति दूसरे से अलग है। तो विशेष होना तो वृत्ति का धर्म है। आत्मा को भी आपने यदि विशेष बना दिया तो वह आत्मा वृत्ति हो जाएगी। और जब वो वृत्ति हो जाएगी तो फिर उस वृत्ति को देखने वाला कौन होगा? दूसरा आत्मा। तो ऐसा तो अनुभव है नहीं, इसलिए निर्विशेष नाम कहते निर्गुण, या इसलिए भाष्यकार स्पष्ट करते हैं निर्विशेषता। और चूंकि वो निर्विशेष है इसलिए अगला शब्द आता है एकत्वम। निर्विशेषता और एकता, ये दोनों आपस में लगभग क्या है, जुड़े हुए हैं। अब देखिए, ये जब बात कही जाती है कि एक है, आत्मा एक है, एकत्वम लिखा है ना, तो इसके ऊपर चिंतन किया आचार्यों ने। बोले आत्मा को अब एक क्यों कह रहे हैं? एकत्व कहने में हेतु क्या है? ऐसा क्यों न कि मान ले सबकी आत्मा अलग अलग है। तो बोले देखो, आप जिसको आत्मा कहते हो वो क्या है? तो हमने पहली ही परिभाषा पढ़ी थी, सर्वे प्रत्यया विषया भवन्ति यस्य स आत्मा। आत्मा वो है जिसके ये सारे प्रत्यय क्या बनते हैं, विषय। मतलब सरल बात, सारे प्रत्ययों को देखने वाला है आत्मा। ये हमको अनुभव है। तो एक आत्मा है, प्रत्यय अनेक है, ये हमको यदि लगता है, अनुभव आता है, तो दूसरे को भी ऐसा ही अनुभव होता होगा। दूसरे के पास भी मन है, अंतःकरण है, और वहां भी प्रत्यय है। चूंकि हमारे वृत्तियों को देखने वाला आत्मा हो सकता है, तो हम अपने आप को उदाहरण बनाएं। बोले जैसे मेरे पास एक आत्मा है, ये बोलना ठीक नहीं, मेरे पास आत्मा, तो फिर आप कौन है? तो जैसे मैं आत्मा हूं, ये बोलना ज्यादा ठीक। और वो वृत्तियों को देख रहा है, वैसे ही दूसरा व्यक्ति भी वही चैतन्य है। हमने अपने आप को क्या बना लिया, उदाहरण। जैसे हम कहते हैं, उदाहरण में क्या आता है, जैसे, यथा, लाइक। तो जैसे मैं प्रत्ययदर्शी हूं, वैसे ही दूसरा भी प्रत्ययदर्शी है। तो वहां पर भी वही आत्मा है जो यहां है। अब इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं उपमान, उपमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में एक प्रमाण होता है, उसको कहते हैं उपमान। हम अनुमान कर रहे हैं ना कि उसमें भी वही आत्मा है जो हम में है, तो अपने आप को हमने क्या बना लिया, उपमा। उपमा मतलब उदाहरण। शास्त्रों में आता है, किसी को नील गाय क्या है इसकी पहचान करानी है। नील गाय, बोले जंगल में एक प्राणी है, उसको कहते हैं नील गाय। तो बोले कैसे उसकी पहचान कराए? तो एक जो सामान्य गाय है
वो सामने लाई गई। बोले इसको देख रहे हो तुम? बोले हाँ। तो इसी के जैसा एक प्राणी आपको जंगल में मिलेगा, उसको कहते हैं नीलगाय। तो आपने क्या किया, गाय की उपमा दृष्टांत रख। तो जैसे मैं एक प्रत्यय को देखने वाला हूं, ऐसे ही दूसरा भी है, दूसरे में भी बिल्कुल वैसा ही चेतन है जैसा मुझ में है। तो ऐसा उपमान के द्वारा हम ये मान सकते हैं कि एक ही है सब। तो यहां इसलिए लिखते हैं एकत्व। जैसे देखिए एक श्लोक आता है, व्यवहार की बात है, थोड़ा विषय से हट के बोल रहा हूं, लेकिन ये उदाहरण की बात है इसलिए कह रहा हूं, उपमा की बात है। गीता में एक श्लोक है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके लिए बहुत सुंदर श्लोक है। लोगों ने पूछा कि देखो इस दुनिया में बहुत तरह के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, मालूम नहीं कितने धर्म हैं। तो बोले एक कोई यूनिवर्सल धर्म हो सकता है क्या? एक मतलब फिर झगड़ा ही ना हो। तो हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बोले हाँ एक धर्म हो सकता है। अरे क्या है उस धर्म का सिद्धांत? तो उन्होंने कहा आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। या ये जो अभी श्लोक बोला आत्मा उपम्य न, वही मतलब क्या? मतलब ये कि जो चीज हमको दुख देती है वो दूसरे के साथ हम वैसा व्यवहार न करें। बड़ा सरल रूल है। श्रूयन्ताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जिसके कारण हमको कष्ट होता है वो हम दूसरे के साथ न करें, बस ये है धर्म। इसके ऊपर आप विचार कीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे? आपने अपने को उदाहरण बना दिया। मुझको कष्ट होता है ना, कोई मारता है, कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है, तो दूसरे के साथ भी मत करें। सिंपल। यही बात गीता के उस श्लोक में लिखी, आत्मा उपमेन सर्वत्र। आत्मा को ही उपमा बना लो, अपने को ही उदाहरण बना लो कि मुझको यदि ये चीज सुख दुख देती है तो दूसरे के साथ भी ना करें। तो ये हमने क्यों बताया? ये तो व्यवहार की बात हो गई, यहां परमार्थ की बात चल रही कि हमें यदि एक चेतन है और वो दर्शी है तो दूसरे में भी चैतन्य है। नहीं बोले लेकिन वो दूसरा मान लो ना, एक क्यों माना जाए उसको? हर व्यक्ति में क्या है? एक एक चैतन्य है, अलग अलग। यहां तो क्या लिखा है? एकत्व। ठीक है, हमारे प्रत्ययों को जैसा एक चैतन्य देख रहा है, आत्मा देख रहा है, वैसे ही दूसरे में भी देख रहा है, ये हमने स्वीकार किया। लेकिन वो दूसरा आत्मा है, दूसरा चैतन्य है। ऐसा माना जाए तो फिर यहां पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा आपको। निर्विशेषता अनेकत्वम च सर्वभूतेषु, ऐसा लिखना चाहिए कि सब में अलग अलग आत्मा है, अलग अलग दृष्टा बैठा हुआ है। दृष्टाओं के अनेक रूप, जितने मन उतने दृष्टा। तो ध्यान से सुनना, एक शब्द के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, ये एक क्यों लिखा है? एकत्व। प्राय जो है हम ये सीधा सीधा मान लेते हैं केवल,
कि एक है, लेकिन तर्क से कोई हाँ उसको सिद्ध नहीं करते या जानने की कोई इच्छा भी नहीं करते, बोले बस शास्त्र ने कहा है। तो देखो यहां पर एक क्यों है, अब उसके पीछे कारण हम बताते हैं। यहां भाष्यकार ने एक उदाहरण दिया। उदाहरण ये है, लक्षण भेद अभावात व्योम न इव घटा गिरी गुहादिषु। अगली पंक्ति देखिए, बोले आत्मा को यदि अनेक कहना है, हमारी आत्मा अलग, दूसरे की आत्मा, तीसरे की आत्मा, 2, 3, 4 यदि आपको कहना है तो आपको लक्षणों में भेद बताना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, वैलक्षण्य होना चाहिए, तभी तो 2 होगा ना। आप कहते हैं इसका शरीर अलग है और उसका शरीर अलग है, क्यों बोला भाई? बोले इसके शरीर में जो आकार है, जो गुण धर्म है, वो उसके शरीर में नहीं है, उस आकार में नहीं है, इसलिए क्या हो गया? भेद। 2 मन है, क्यों? बोले ये मन में कुछ जो संस्कार है वो ऐसे संस्कार उसमें नहीं है, तो विलक्षण करने वाले कुछ तत्व होने चाहिए जिसके कारण भेद हो। तो आत्मा में यदि आप भेद मान रहे हो तो क्या इस आत्मा में क्या ऐसा विशेष है जो उस आत्मा में नहीं है? हाँ? अच्छा, यहां जो उदाहरण दिया वही लिखा है, लक्षण भेद अभावात, आत्मा के लक्षणों में भेद का अभाव है। लक्षण भेद होने से अनेक हो जाएगा। उदाहरण क्या दिया? घट गिरी गुहादिषु व्योम न इव। देखो चिंतन करने वाला विषय। जैसे आकाश है तो घट में आकाश है, घट। गिरी गुहा, गुहा मतलब गुफा, गुफा में भी स्पेस है, पर्वत में भी स्पेस है, घट के अंदर भी स्पेस है। अच्छा, अब वो जो आकाश है उनमें कोई भेद है क्या? आकाश तो आकाश है, खाली जगह है। ये खाली जगह अलग है और वो खाली जगह अलग है, ऐसा भेद होगा क्या? यदि घट के अंदर का आकाश आपको अलग बताना है और गुहा के अंदर का आकाश अलग बताना है तो कुछ भाई उसकी विशेषता बताइए। तो आकाश में वैलक्षण्य नहीं है, लक्षणों के भेद का अभाव होने के कारण आकाश एक है। नहीं बोले, लेकिन 2 आकाश नाम तो आप अलग अलग दे रहे हो, एक है घटाकाश, एक है मठाकाश। तो वो जो आकाश के 2 नाम दिए हैं वो नॉट बिकॉज ऑफ आकाश, वो जिसके कारण आकाश घिर गया है उसके कारण 2 नाम हुए। घट के कारण घटाकाश, गुहा के कारण गुहाकाश। बात पकड़ रहे हैं आप? अच्छा, दोनों में देखो आकाश कॉमन है कि नहीं? घटाकाश, महाकाश, घट को माइनस कर दो, महा को माइनस करो, आकाश। कोई कहेगा लेकिन भाई दोनों का उपयोग तो अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब आकाश अलग अलग है। घट में आप पानी भर रहे हो, वो गुहा या मठाकाश, उसमें आप प्रवचन कर रहे हो, सब लोग बैठे हैं, इसको क्या बोलेंगे? व्यवहार भेद। व्यवहार भेद भी हो रहा है किसके चलते? नॉट बिकॉज ऑफ आकाश, वो उपाधियों के चलते, जिसके कारण वो आकाश क्या हो गया? परिच्छिन्न हो गया, सीमित हो गया। आकाश में कोई लक्षण भेद नहीं है। हाँ, घटाकाश, मठाकाश, इस पूरे में भेद हो गया। पूरे में भेद मतलब
उपाधि के चलते हैं, और उसका व्यवहार भी अलग है, उसका उपयोग अलग है। तो यदि मठ को अलग किया जाए, घट को अलग किया जाए, तो कोई आकाश में विलक्षणता दिखाई देगी? नो। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, लक्षण भेद अभावात व्योम न इव, घट आकाश की तरह, जहां पर कोई अलग अलग आकाश के लक्षण नहीं है, आकाश एक होगा क्योंकि लक्षण नहीं है। तद्वत ऐसे ही चैतन्य जो है वो अलग अलग उपाधि में घिर गया, ठीक है, तो उससे वो थोड़ी अनेक हो गया। जिसने घेरा है वो अनेक है, सबका अंतःकरण अलग अलग है, उसमें कोई शंका नहीं है। सबके अंतःकरण का स्वभाव संस्कार बिल्कुल अलग है, लेकिन गड़बड़ तो यही हो गया ना, उसका आरोप आत्मा पे कर दिया। आत्मा को अलग कहने के लिए आपको कुछ लक्षण बताने पड़ेंगे जो एक में है दूसरे में नहीं है। उसको थोड़ा कठिन कर दें, थोड़ा दूसरा शब्द दे दें, अन्योन्य अभाव। भेद कब होता है मालूम है? जब अन्योन्य अभाव होता है, एक लक्षण एक में है और वो लक्षण का अभाव अन्य में नहीं है। एक बड़ा घट है और एक छोटा घट है, तो बड़े घट का अभाव छोटे घट में, छोटे घट का अभाव बड़े घट में। इनका क्या है? अन्योन्य अभाव है, एक दूसरे में अभाव है। जब एक दूसरे में अभाव होता है तभी भेद होता है। छोटा घट हो या बड़ा घट हो, उसके अंदर का जो आकाश है उसमें अभाव नहीं है। एक अलग आकाश है, दूसरा अलग आकाश है। आकाश में छोटा बड़ा नहीं है। इसमें भी है और उसमें भी, इसलिए अभाव न होने के कारण भेद नहीं है। अब एक शब्द है अन्योन्य अभाव, उसको याद रखिए, एक का दूसरे में अभाव होना। तो आत्म चैतन्य ऐसा है जिसका अभाव नहीं है। जैसे सारे लहरों में एक लहर का दूसरे लहर में अभाव है, लेकिन जल का अभाव है क्या? जिसका अभाव नहीं है वो एक है, जिसका अभाव है फिर उसमें भेद हो गया। उसमें भेद एक में है दूसरे में नहीं। तो देखो ये शब्द क्या है, यदि आप उस पर रुक के चिंतन करें तब तो एकदम उसकी डेप्थ समझ में आती है, नहीं तो बड़े आराम से हम मान लेते सब में एक आत्मा है। क्यों है? प्रश्न हम नहीं करते। किसी ने कहा आत्मा अलग अलग है क्योंकि सबका अंतःकरण अलग है। तो आप ये मानना चाहते हैं कि आत्मा अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, अंतःकरण विशिष्ट आत्मा, इसको क्या बोलेंगे? अंतःकरण विशिष्ट आत्मा। विशेष क्या हो गया? आत्मा, और विशेषण क्या बन गया? उसका अंतःकरण। तो हर व्यक्ति में अलग अलग आत्मा है और उस आत्मा का विशेषण क्या है? अलग अलग अंतःकरण। जैसे अलग अलग फूल है, फूल विशेष है और उसका रंग जो है वो क्या है? विशेषण है। एक लाल फूल है, पीला है, नीला है, हरा है, इसको क्या बोलेंगे? विशेषण विशेष संबंध। फूल से वो विशेषण जुड़ा हुआ है। ऐसे आत्मा से एक एक अंतःकरण जुड़ा हुआ है, और इसलिए हर व्यक्ति में आत्मा एक अलग पहचान लिए हुए है। जैसे हर फूल। अब ऐसा मानने में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी
कि आत्मा हमेशा ही विशेषण युक्त आपको मानना पड़ेगा, और विशेषण युक्त जैसे ही मान लिया आपने, वो सीमित हो जाएगा, बहुत सारे दोष आ जाएंगे। फिर जो आत्मा को आप असंग कहते हो कि वो किसी से जुड़ता नहीं, उसका क्या होगा? तो इसलिए जहां आत्मा को अनेक माना, परिच्छिन्न हो जाएगा, मरने वाला हो जाएगा, सविशेष हो जाएगा। सविशेष होते ही बहुत सारे दोष आ जाएंगे। तो निर्विशेष मानोगे तो एक मानोगे, सविशेष मानोगे तो अनेक। अब विशेषण चाहे जो आप लगा दीजिए, शरीर लगा दीजिए, मन, बुद्धि, प्राण। यदि आत्मा से नित्य जुड़े हुए हैं, और चूंकि ये सब अनेक है इसलिए आत्मा भी अनेक है, तो फिर कभी भी नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। ये सब काफी टेक्निकल सब पॉइंट्स हैं। तो यहां पर ये लिख दिया, एकत्वं च सिद्धं भवेत्। तो इस तरह यहां पर दृष्टा का स्वरूप क्या है, इसको समझाने के लिए ये 6 लक्षण बता दिए। तो सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्, लक्षण भेदाभावात् व्योम नैव घट गिरि गुहादिषु। आकाश का उदाहरण याद रखिए, आकाश एक है, तद्वत। गीता में भी ये उदाहरण आता है। इसे आकाश के अंदर सारे ग्रह नक्षत्र सब नाच रहे हैं, स्पेस इज सेम, स्पेस इज अधिष्ठान, आधार, उसके ऊपर ये सारी आकाश गंगाएं, नवग्रह, सूर्य चंद्र सब घूम रहे हैं। ऐसे इस आत्म चैतन्य में सारी वृत्तियां, सारी उपाधियां, ये सब भास रही हैं। अब यहां कहते हैं कि विदित अविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म। ध्यान से सुनिए, जागृत रहते हुए। बोले ये जो मंत्र आया ना, प्रतिबोध विदितम मतम, इसका संबंध पिछले मंत्रों से भी है। पिछले मंत्र में क्या आया था? अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि। जो ये दृष्टा है वो कैसा है? न तो घटपटादि की तरह दृश्य है, मतलब वृक्ष, पेड़ जैसे टेबल ये सब गेय है, विदित है वैसा वो नहीं है। न ही वो अविदित है, स्वर्ग नरक की तरह, ब्रह्मलोक देवलोक की तरह अज्ञात है, ऐसा भी नहीं है। तीसरी ही कैटेगरी है, न विदित है न अविदित है, न वो प्रत्यक्ष है न वो परोक्ष है, फिर कैसा है? अपरोक्ष है। तो वो उसको अलग भाषा में लिखा था, शब्दों में, विदित और अविदित से अन्य है। अब इसके ऊपर यदि खोज की जाए कि कौन है विदित और अविदित से अन्य, उसका परिशोधन किया जाए, तो परिशोधन करने पर ये दृष्टा ही आपको प्राप्त होता है। जो ये लक्षण बताया ना, विदित और अविदित से अन्य, ये लक्षण कहां घटता है? आत्म चैतन्य। परिशोधन करने के बाद आपको लक्षण पकड़ा दिया, सत्य क्या है? विदित और अविदित से अन्य। अब आप खोजिए। जिसने खोजा उसने कहा मिल गया, विदितम। विदितम मतलब मिल गया। कहाँ मिला? बोले बस बस यहीं बैठा हुआ है, प्रतिबोध विदितम मतम। तो उसी को यहां जोड़ते हैं, विदित अविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म इति आगम वाक्यार्थ।
जो आगम वाक्य था, आपको याद होगा, इसको आगम वाक्य कहा था। एवं परिशुद्ध एवं उपसंहृतो भवति। इसका जब शोधन किया, इसके ऊपर खूब चिंतन किया, बोले कौन सी चीज है ऐसी, क्योंकि या तो चीज विदित होती है या अविदित होती है, या तो इंद्रिय का विषय बनती है या आज अज्ञात होती है, कल ज्ञात हो जाती है। तो जब चिंतन किया तो ये मालूम पड़ा कि अरे ये तो अपनी बात की जा रही है, और ये उपसंहृतो भवति, इस तरह से उपसंहार किया गया इस विषय का, इस विचार का। जो ब्रह्मविद है वो ये पकड़ लेता है। तो उपसंहृतो भवति। और श्रुति का उदाहरण देते हुए इस टॉपिक को यह क्लोज करते हैं। दृष्टे दृष्टा, श्रुते श्रोता, मते है मनता, विज्ञाते है विज्ञाता, इति ही श्रुत्यंतरम। बोले अन्य श्रुति भी कहती है कि जो नेत्र का नेत्र है, कर्णेंद्रिय का भी कर्ण है, मन का भी मन है, वो यही तत्व है, यही आत्मा है। उपनिषद के विद्यार्थी का प्रश्न यही था कि वो कौन है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने बोला था श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि, और उत्तर में बोला कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जाना नहीं जाता, न तत्चक्षुर्गच्छति। फिर क्या बोले, बहुत दूर है क्या वो? तो बोले नहीं, वो बहुत दूर भी नहीं है, अज्ञात भी नहीं है। तो बोले फिर ज्ञात है क्या? बोले वो भी नहीं है। फिर जब चिंतन किया, दूसरे इसमें आता है, वो शिष्य जाता है, कहता है ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं उसको जानता हूं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं। और जो कोई इस तरह से जानता है कि जानता भी है और नहीं भी जानता है, वही जानता है। देखा था ना हमने। तो ये उत्तर है, और यही उत्तर अन्य श्रुतियों में भी आया है। जैसे यहां आया था श्रोत्रस्य श्रोत्रम, बिल्कुल वैसी श्रुति है ना ये। दृष्टे दृष्टा, श्रुते श्रोता, मते मनता। दूसरी श्रुति भी यही बताती है, ये जो दृष्टा है वही इस कार्यकरण संघात का प्रेरक है, और उसका वर्णन इसी तरह से हो सकता है जिस तरह पीछे बताया। तो यहां पे ये विषय हुआ। अब इसके बाद 3-4 पृष्ठ पर जो आगे भाष्य है, उस भाष्य को हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले इसमें जो विषय आया है ना, अगला जो भाष्य है, इसमें अलग अलग दार्शनिकों के मत यहां पर लिए हैं, जिन्होंने आत्मा को इस तरह से नहीं समझा जैसा अभी अभी बताया, अद्वैत वेदांत या श्रुति जैसा कहते हैं। तो अलग अलग दार्शनिकों का यहाँ मत है। अब चूंकि हम लोगों ने वो दर्शन पढ़े नहीं हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद इत्यादि, तो उन मतों में हमारा जो अभी सिद्ध हुआ है ये मत, इसमें भेद है। और भाष्यकार ने उनको समझाया कि भाई आत्मा का यही स्वरूप है। जो आप मान रहे हो, किसी ने आत्मा को जड़ मान लिया, किसी ने कर्ता मान लिया, किसी ने अनेक मान लिया, जैसे अभी हमने बताया ना अनेक, किसी ने आत्मा को क्षणिक मान लिया, किसी ने आत्मा को शून्य मान लिया। तो भाष्यकार ने उसका
उसका क्या किया, खंडन किया। यदि थोड़ा कठोर शब्द बोलूं, खंडन मतलब कहा कि आप जरा अपने समझ को करेक्ट कीजिए। तो अब चूंकि हम लोगों को वो सब दर्शन मालूम नहीं है, जिसको मालूम है वही इस भाष्य को समझ सकता है। देखिए ऐसा है, उसको खंडन करने के लिए पहले उनका क्या सिद्धांत है ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये दर्शनों का आगे का विषय है। ये दर्शन ऐसे हैं, जब तक कोई विस्तार से उसको अच्छे से समझाए नहीं, तब तक समझ में नहीं आते, पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी हम लोग अद्वैत वेदांत को ही समझ रहे हैं, श्रुति को प्रमाण मान के, भाष्य को प्रमाण मान के कर रहे हैं। अन्य मतों का चिंतन अभी नहीं कर रहे हैं, और अभी नहीं करना चाहिए। एक मत में पक्के हम हो जाए, इसलिए आगे के 3-4 पेज को हम अभी स्किप कर रहे हैं। अब उस मंत्र में यदि आप देखें, प्रतिबोध विदितम मतम, इसके ऊपर अभी तक चिंतन हुआ। अब कहते हैं ये जो आत्म तत्व का निर्णय आपने दिया कि वह दृष्टा है और उसमें ये सब लक्षण है, जो एक है, निर्विशेष है, हाँ, विशुद्ध है। अब यदि इसको कोई जानता है तो उसका फल क्या होता है? इसलिए उस मंत्र में आप देखिए, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, अमृत की प्राप्ति होती है उसमें। अच्छा, और कैसे होती है? तो दूसरी पंक्ति क्या कहती है? आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते अमृतम। इसमें फलश्रुति है, मानो इस आत्मज्ञान का फल क्या है? तो बोले अमृत की प्राप्ति। लेकिन कैसे? तो आप देखिए, आत्मना विंदते वीर्यम, मंत्र को देखिए, अब भाष्य छोड़ दीजिए। आत्मना विंदते वीर्यम, आत्मा के द्वारा वीर्य की प्राप्ति होती है। वीर्य का यहां अर्थ है बलम, सामर्थ्यम, शक्ति। बल का स्रोत क्या हुआ? आत्मा। आत्मना विंदते वीर्य। और दूसरा टुकड़ा क्या है? विद्या विंदते अमृतम। और विद्या से क्या मिलता है? तो बोले अमृत। तो अमृत का हेतु विद्या और बल का हेतु आत्मा, है ना? ये शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ। आत्मना विंदते वीर्यम, आत्मा से बल की प्राप्ति है, और विद्या विंदते अमृतम, और विद्या से अमृत की प्राप्ति। अब ये थोड़ा सा जटिल सा है। आत्मा से बल की प्राप्ति मतलब क्या, और बल मतलब क्या, और विद्या से अमृत की प्राप्ति मतलब विद्या यहां पर क्या है? विद्या का अर्थ क्या लें? तो भाष्यकार अपने भाष्य में इसको थोड़ा सा बदलते हैं। कहते हैं आत्मा से सीधा बल प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। कहते हैं आत्मा के स्वरूप का ज्ञान जब होता है, आत्मा से बल नहीं, आत्म विद्या से बल मिलता है। और फिर वह आत्म विद्या क्या है? हेतु बनती है किसमें? अमृत में। अभी थोड़ा सा जटिल सा है, इसको मुझको लगता है कल देखेंगे। ये जो विषय है आत्मना विंदते वीर्य, इसके ऊपर जो भाष्य है 2 लाइन आप पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 74, जो गीता क्या कहते हैं, कैलाश आश्रम का जो पुस्तक है उसमें 74,
और गीता प्रेस की जो पुस्तक है उसमें आप यदि देखें पृष्ठ क्रमांक 87, उसमें पहली लाइन में, ये पृष्ठ क्रमांक 74 में तीसरी पंक्ति आप देखिए, तीसरी नहीं बल्कि पांचवी, जहां पर इस पंक्ति के ऊपर भाष्य लिखा है कि आत्मा से बल की प्राप्ति होती है और विद्या से अमृत। इसको उन्होंने बड़े से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक पंक्ति पढ़ लेता हूं मैं, तो आप देखिए पांचवी पंक्ति हाफ होने के बाद ये शब्द लिखे हैं कथम पुनः, ये शब्द देखिए, कथम पुनः यथोक्तया आत्मविद्या अमृतत्वं विन्दते आह। बोले ये कैसे बताया कि आत्मविद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, तो बोले अब इसको हम समझाते हैं। और फिर यह भाष्यकार लिखते हैं आत्मना, देखो ये मंत्र का शब्द है, आत्मना विन्दते वीर्यम। तो आत्मना के ऊपर भाष्य क्या लिखा, स्वेन स्वरूपेण, आत्मा के स्वरूप से, विन्दते, विन्दते शब्द श्रुति का है, विन्दते क्या लिखा हुआ है, लभते, प्राप्त होता है। फिर शब्द आता है वीर्यम, आत्मना विन्दते वीर्यम। तो वीर्यम के आगे क्या लिखा हुआ है, बलम, सामर्थ्यम। तो पूरा अर्थ क्या हुआ, आत्मा के स्वरूप से बल की प्राप्ति होती है। अच्छा, और उस बल के द्वारा आपको अमृत मिलेगा, ये उसका अर्थ है। कल इसको अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहां भाष्यकार एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते हैं, वो ये कि अमृत की यदि प्राप्ति आपको करनी है तो ये आत्म बल से ही होगा, और किसी बल से अमृत की प्राप्ति होती नहीं। यहां देखो बहुत अच्छा एक वाक्य लिखा है, धन सहाय मंत्र औषधि तप योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम। 6 चीजों के नाम लिए, बोले इन 6 चीजों से जो बल मिलता है, उस बल के द्वारा आप मृत्यु को हरा नहीं सकते, आप अमृत नहीं हो सकते। मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम, अभिभवितुम मतलब पराजित करना। मृत्यु को ये 6 चीजें हैं जिनके द्वारा आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो शक्ति या बल अमर नहीं बना सकते। तो बोले कौन से 6 हैं, तो बोले धन है कि नहीं, धन बल, धन में बहुत शक्ति है। धन से क्या क्या नहीं होता, धन से लोगों को खरीद लिया जाता है, राजनीति में बहुत होता है। धन की शक्ति तो सर्व प्रसिद्ध है। पैसा यदि आपके पास हो तो आप बलवान फील करते हैं, अरे पैसा है ना जेब में, हो जाएगा। जो निर्धन व्यक्ति, उसको यही तो चिंता रहती है, कल क्या होगा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो धन, फिर सहाय, अपने यदि सहायक हो तो हमको बल की अनुभूति होती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके साथ यदि माँ है पिता है, डरता नहीं हो, अरे हमारी माता जी। सहाय, देश भी जो छोटे छोटे देश होते हैं, उनके यदि कोई बड़े देश सहायक हो तो वो किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है पीछे हमारे फोर्स है, बल है। इजराइल देखिए, इतना छोटा सा देश है, सुपारी इतना छोटा है, सारे शत्रुओं से घिरा हुआ है। ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, सब लोग उसके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, लेकिन वो जो है सबकी चुनौती का सामना कर रहा है। क्यों?
उसके पीछे अमेरिका इत्यादि देश है, सहाय है ना। तो भले वो आकार में छोटा है लेकिन ऐसा पीटता है सबको, बल है उसका, खुद का सहायक, खुद का तो है लेकिन पीछे इतना है। तो ऐसे हर हर स्तर पर है। तो बल, सहाय, मंत्र, हाँ मंत्र में बहुत बल है। मंत्र लोग सिद्ध करते हैं और देवता को वश में कर लेते हैं, फिर देवता उनकी मदद करता है, देवता रक्षा करता है। कल देखेंगे। तो मंत्र, औषधि, औषधि में भी बल है। तप, योग, ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं, इससे बड़े बड़े काम होते हैं। लेकिन मृत्युम न शक्नोति अभिभूत, मृत्यु को पार ये नहीं कर पाते, मृत्यु को जीत नहीं पाते। मतलब अमृतत्व की प्राप्ति इससे नहीं, वो तो किससे होगी? आत्मविद्या से। आत्मविद्या से प्राप्त बल व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति कराता है। कल देखेंगे। अब आज 2 दिन में हमारा ये खंड पूरा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।